हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बड़ी बार आते हैं। जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसा आएगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। अभी तक हमने जितने एबिलियन ग्रुप पढ़े वो सब इनफिनाइट थे, ये फाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन आपको जो करवा रहा हूँ मैं वो इस टाइप के, show that the set G, show that the set G, और G में ले रहा हूं मैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शो दैट द सेट G, G के अंदर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन का। अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर का मीनिंग होता है कितने एलिमेंट्स आपके उस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आप देखो ध्यान से, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये एबिलियन ग्रुप है और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट, तो जो जितने एलिमेंट्स है वो उसका ऑर्डर होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। एग्जाम में बड़ी बार ऐसे भी आएगा, एग्जाम में बड़ी बार ऐसे भी आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। तो आपको ये एग्जाम्पल याद भी रखनी है। आई होप आप चीज़ों को समझोगे और अच्छे से करोगे, ठीक है। तो ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, इनके लिए हम कंपोजिशन टेबल का यूज करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में जी आपके पास क्या है? तो मैं लिखूंगा हेयर जी इज इक्वल टू 1 -1 माइनस आयोटा आयोटा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया 1 -1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। आयोटा आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ा करते थे, आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। और जो आपको इसमें स्टार दिया वो मल्टीप्लिकेशन दिया है। वो क्या दिया? मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम इधर कंपोजिशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट फॉर्म द मल्टीप्लिकेशन टेबल, लेट अस फर्स्ट फॉर्म द मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर कुछ ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्यों किया? टेबल इसलिए बनाया क्योंकि एलिमेंट्स कम है। मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया क्योंकि जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का है। तो टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ये कंपोजिशन टेबल मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, इधर लिखेंगे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इधर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो 1 × 1, ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये आयोटा आएगा, ये माइनस आयोटा आएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। तो आप लिख सकते हो खुद भी, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये माइनस आयोटा आएगा और ये आयोटा आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा? आपका आयोटा आएगा। फिर लास्ट में ये आयोटा माइनस आयोटा -1 और ये +1 आएगा। फिर लास्ट में माइनस आयोटा, ठीक है। फिर ये और ये मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आयोटा। फिर आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, कितना आएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +1 और लास्ट वाला -1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन टेबल है। इसका मतलब ये है कि आप जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जो ये आपको क्या दिए हैं? एलिमेंट्स दिए हैं, इनको आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको यही मिलेंगे, आंसर आपको यही मिलेंगे। अगर आंसर आपको यही मिल रहे हैं, देखो आपको सब जगह यही आंसर मिल रहे हैं, इन्हीं चारों में से आंसर मिल रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया ना। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलता था
क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती थी कि अगर आप दो एलिमेंट्स उठाओ और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो जी में ही जाना चाहिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई, ठीक है, कंपोजिशन टेबल से ही कर गई। तो काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ऐसे करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इधर लिखता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखता हूँ? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, लैंग्वेज का ध्यान देना, ठीक है। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g, हमारे पास a इंटू बी की मल्टीप्लाई है, वो भी किस में है? g में। एग्जाम्पल बता सकते हो आप एक साथ में। एग्जाम्पल, लेट मैंने a ले लिया, आयोटा कुछ भी ले लो इन चारों में से, b ले लिया माइनस आयोटा। तो देयरफॉर जब मैंने a स्टार b किया तो इस क्वेश्चन में a स्टार b का मतलब है a इंटू बी, उसका मीनिंग है आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और इसका मीनिंग है माइनस आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर होता है -1, तो माइनस माइनस हो गया +1, जो कि किस में है? जी में। और अगर आप ध्यान से देखो, ये आपने सर्कल नहीं मानना है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। अगर आप ये सारे एलिमेंट देखो, ये जी के एलिमेंट्स हैं, तो ये बता देता है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इतना सा करोगे तो आपकी पहली प्रॉपर्टी डन होगी, ठीक है। तो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। उसके बाद फर्दर मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, आप पॉज कर लो और नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी बुक की लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस फॉर ऑल, आप कोई भी तीन एलिमेंट ले लो ए बी सी, वी हैव, आपको मिलेगा क्या? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। अब ये बताने के लिए एग्जाम्पल ले लो, अलग अलग तीन एलिमेंट ले लो। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू आयोटा। अब ए इंटू बी इंटू सी देखो, तो आएगा 1 इंटू -1 इंटू आयोटा, वो आएगा 1 इंटू माइनस आयोटा, और वो आ जाएगा आपके पास माइनस आयोटा। और ए बी इंटू सी देखो, ए आया 1, बी आया -1 इंटू सी, तो ये कितना आया? -1 इंटू सी। सी की वैल्यू डाल दो, सी कितना आयोटा? तो -1 इंटू आयोटा, ये कितना आ रहा है आपका? माइनस आयोटा। तो आपको क्लियरली दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो देयरफॉर आपको सामने दिख रहा है कि अगर आप ए डॉट बी डॉट सी कर रहे हो या ए डॉट बी डॉट सी कर रहे हो, वो दोनों क्या आ रहे हैं? सेम। तो देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस केस में क्या करेगी? होल्ड करेगी, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करके अभी तक सब करेंगे क्योंकि ये ग्रुप है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये सीखने वाली बात है। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको कैसे देखना? आप कंपोजिशन टेबल में अगर ध्यान से देखो तो आपको देखना है, ये जो ऊपर वाली लाइन दी है, ये जो आपको एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, ये जो आपको क्या दिए हैं? एलिमेंट्स दिए हैं, वो कहाँ पे डिट्टो सेम आ रहे हैं? देखो इधर क्या सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इधर 1, ये -1, सेम नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे, सेम। ये जो पहली वाली है, इधर ये एलिमेंट बिल्कुल आ रहे हैं सेम, मतलब ये 1 नहीं बन रहा है, ये -1 बन रहा है, ये आयोटा बन रहा है, माइनस आयोटा बन रहा है। अगर एलिमेंट सेम आ जाए, आइडेंटिटी में तो सेम आते थे, तो हमें देखना है किसके साथ ऑपरेट करके सेम आ रहे हैं? 1 के साथ। जब मैं इस 1 को इसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, इस 1 को इसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, ये सेम आ रहा है, इस 1 को मैं इसके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, वो एलिमेंट सेम आ रहा है, इस 1 को मैं माइनस आयोटा के साथ कर रहा हूँ तो एलिमेंट सेम आ रहा है। तो अगर मैं 1 को सबके साथ ऑपरेट कर रहा हूँ वो एलिमेंट सेम आ रहा है, इसका मतलब 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 इसका क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लिखेंगे क्लियरली 1 belongs to G is an identity element
आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी लिखना भी है। क्यों? क्योंकि जब आपने ए को 1 से किया है मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में और 1 को ए से किया है तो वो आपका ए ही आ रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लेट ए इज इक्वल टू माइनस आयोटा, देयरफॉर ई इंटू ए, तो वो आ रहा है 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, और वो कितना आ रहा है माइनस आयोटा, और ए इंटू ई वो आपका आ रहा है ए इंटू 1, वो आ रहा है आपका ए, और वो भी कितना आ रहा है माइनस आयोटा। तो देयरफॉर 1 इसका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कंपोजिशन टेबल से ऐसे पहचानते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट आई होप आपको सेम समझ आ गया होगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स कैसे पहचानना है? देखो, इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसको उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे, मतलब सपोज आपके पास ए एलिमेंट है, ए का इनवर्स कौन होगा? बी। जब ए और बी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी आना चाहिए, और आइडेंटिटी हमारा इधर 1 है। तो हमें वो एलिमेंट ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे वो 1 आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, इस 1 की बात कर रहे हो, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 आ रहा है, तो 1 का इनवर्स 1 है। -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 1 आ रहा है, ये है ना आपके आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो -1 को -1 से कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, आयोटा को माइनस आयोटा से कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, माइनस आयोटा को आयोटा से कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। इसका मतलब माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, -1 का इन्वर्स वो खुद है, और 1 का इन्वर्स भी वो खुद है। तो हम सीधे लिखेंगे क्लियरली फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन? 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा आर। 1 का इन्वर्स 1 है, -1 का इन्वर्स -1 है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, और माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है रिस्पेक्टिवली। ऐसे लिखना, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रही है, और आप चेक भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने ए लिया आयोटा और बी लिया माइनस आयोटा। अब मैंने किया ए इंटू बी, तो वो ई आना चाहिए, तो वो आया आयोटा इंटू माइनस आयोटा, वो आया माइनस आयोटा स्क्वायर, और वो आया -1 इज इक्वल टू 1, और 1 आपका ई है। तो देयरफॉर आप देख रहे हो कि जो b इज इक्वल टू माइनस आयोटा है वो इन्वर्स है किसका? a इज इक्वल टू आयोटा का। तो वही हमने लिखा माइनस आयोटा आयोटा का इन्वर्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो इन 4 प्रॉपर्टियों से हमारा ये तो प्रूफ हो गया ये ग्रुप है, मगर अब आपको प्रूफ करना है ये एबिलियन ग्रुप है। तो कम्यूटेटिव लॉ देखना है, क्या देखना है? वो कम्यूटेटिव लॉ देखना है। अब कम्यूटेटिव की भी एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको डायगोनल पकड़ना है, तो डायगोनल पकड़ लिया। डायगोनल में जो एलिमेंट है वो कुछ नहीं करना है, आपको देखना जो ऊपर एलिमेंट है वो क्या सेम है। देखो जैसे इधर लिखी है वैसे इधर लिखी है, -1 आयोटा माइनस आयोटा, -1 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, 1 1 बिल्कुल सेम आ रहे हैं, सिमेट्रिकल आ रहे हैं। तो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में कैसे करना है? कम्यूटेटिव लॉ तो लिखना है सिंस, आप ऐसे भी बोल सकते हो सिंस एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स आर सिमेट्रिकल, इतना भी बोल सकते हो। नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो सिंस फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g वी हैव a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसे करके देख लो और ऐसा लिख लो, फिर एग्जाम्पल दे दो।
अगर आपने ए को लिया है -1 और बी को लिया है 1, तो देयरफॉर जो ए डॉट बी है वो कितना आ रहा है 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, और जो बी डॉट ए आ रहा है वो आ रहा है -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, और ये दोनों सेम आ रहे हैं, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो देयरफॉर ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर गया, तो ये एबिलियन ग्रुप है। ये जो जी है आपका वो क्या है, एबिलियन ग्रुप है। अब आपको बताना है, इधर लिखना है देयरफॉर जो ये स्ट्रक्चर है जी मल्टीप्लिकेशन में इज एन एबिलियन ग्रुप, आल्सो जी हैज ओनली 4 एलिमेंट्स। तो जितने एलिमेंट्स ग्रुप में होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, ये आपका एबिलियन ग्रुप है, किस ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 4 का। अब मैं आपको इसी के साथ एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दूंगा, बाकी आप कर लेना। अगर आपको जी दिया होता 1 और -1, 1 और -1, अब चेक करना है क्या ये ग्रुप है। तो देखो आपको क्या करना था, पहले कंपोजिशन टेबल बनाना है। कंपोजिशन टेबल में लिखा 1, फिर लिखा -1, फिर लिखा 1, फिर लिखा -1, इधर डाला मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई किया, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है और 1 आ रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे चेक करनी है, अगर आप इन सब एलिमेंट्स को देखो तो ये सब एलिमेंट जी के ही हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई 3 एलिमेंट ले लो, तो आपके पास इधर 2 ही एलिमेंट है, तो तीसरा आपको 1 ही लेना पड़ेगा। आप तीनों को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो सेम आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए को लेना 1, बी को लेना -1 और सी को भी 1 ले लेना, क्योंकि है ही 2 एलिमेंट, तो 3 कहाँ से लूंगा। ठीक है, तो आपको सीधे वही लैंग्वेज लिखनी है जैसे अभी मैंने बताया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर रही है। अब बात आती है किसकी, आइडेंटिटी की। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कैसे सिखाया, आपको देखना कौन सी लाइन सेम है। देखो ये सेम है, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन केस में 1 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इनवर्स देखना है, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है, तो 1 का और -1 का इधर जो इनवर्स है वो 1 और -1 ही है। कम्यूटेटिव लॉ देख लो, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, सब सेम आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी है। तो ये भी आपका एबिलियन ग्रुप है, ये जो जी है ये भी आपका क्या है, एबिलियन ग्रुप है। मगर इस एबिलियन ग्रुप के अंदर आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इस एबिलियन ग्रुप के अंदर आपके पास सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं लास्ट में बोलूँगा कि ये जो जी एबिलियन ग्रुप है आपका, ये एक ऐसा एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ये एबिलियन ग्रुप है मगर इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो आपको देनी है जी इज इक्वल टू 1 -1, ये एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 2 का। फिर आपको आ सकता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, तो आपको एग्जाम्पल ये याद रखनी है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ऑर्डर 3 भी आ सकता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये एबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 3। तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपको याद रखनी पड़ेगी। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।